मैम आपने हिंदू राष्ट्र के लिए आपने एक संकल्प लिया है, किस उद्देश्य किस सोच करके आपने इतना बड़ा कदम उठाया? संकल्प नहीं लिया, बस छोटी सी कोशिश की है। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को, हम देशभक्त गायिका कवि सिंह और आप सबको हमारा प्रणाम। हमने संकल्प नहीं लिया है, पर ये संकल्प है कि हमारी जब तक 50 की उम्र होगी ना, तब तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो इसलिए हम निकले हुए हैं। हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं और हम रामेश्वरम जा रहे हैं। भारत को भ्रमण करने के लिए क्या किस तरह का आपको कहाँ पीड़ा इस तरह का हुआ जो आप इस तरह का कदम उठाए आपने? छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। मैं कहती हूँ कि बहुत जल्दी निकलना चाहिए था। जितनी छोटी उम्र में एक लड़की, एक महिला जितनी छोटी उम्र में अगर इस तरह के काम करने लग जाए ना, धर्म के काम, तो ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। अगर पुरुष वही काम करता है ना, कम लोगों का ध्यान जाता है। महिला करे तो ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। मैं तो कहती हूँ सभी भारत की सभी सनातनी लड़कियों से कि हिंदुत्व का ना ऐसा झंडा उठा लो, ऐसा परचम, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिस पे भी आप काम कर रहे हो, आपके जो कितने भी फॉलोवर हो, आप बस एक झंडा उठाइए और सबको अच्छे से ये बताइए कि हमें हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। हमारे खुद के देश में होता रहता है। अभी हमने सबको बांग्लादेश की पड़ी हुई है, चलो वहाँ के लिए भी बोलो, लेकिन वैसे हालात हमारे यहाँ ना हो उसके लिए भी तो खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए कश्मीर में हुआ था, आप सबको पता है 93 से 95 के बीच में इतनी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था हिंदुओं को। अब लोग कह देते कश्मीरी पंडित, तो सभी थे वहाँ पे भाई, सिर्फ पंडितों को मत लो, हिंदू थे वो। और अभी देख लो बंगाल में क्या हो रहा हो, ममता बनर्जी किस तरीके से लोगों पर, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते आप, अपने देश में नहीं कर सकते, हम दूसरे देश के लिए खड़े हो जाते हैं। अपने देश के लिए खड़ा होना सीख लो, अपने देश में वैसा ना हो, उन सबसे सबक सीख करके अपने धर्म के लिए, अपने लिए खड़े हो जाओ भाई, बस इतना ही कहना चाहते हैं। कवि जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा समस्या कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति है। आज जो महिलाएं अगर सही जागरूक हो जाए तो शायद ये दिन दूर नहीं जो राष्ट्र आप लेके चलना चाह रहे हैं वो नज़दीक हो पाएगा। देखिए हमारे पिताजी एक बात बताते हैं हमेशा से कि पुरुष एक परिवार को संभालता है, महिलाएं 3 परिवारों को संभालती हैं, अपना मायका, अपना घर और अपनी बेटी का ससुराल। तो अगर महिला संस्कारी हो, पढ़ी लिखी और अगर अपने धर्म के बारे में अपनी मतलब थोड़ी भी जानती हो, थोड़ी भी जागरूकता ला सके, तो वो 3 परिवारों को बदलती है। महिलाओं का कदम अगर आगे बढ़े इस चीज़ के लिए तो उससे पूरा भारत बदल जाएगा। भगवान श्री महादेव भी नहीं चलते बिना शक्ति के, तो बिना शक्ति के कुछ भी नहीं होने वाला। और बच्चों को भी पहली पाठशाला माताएं होती हैं, परिवार होता है। अगर नींव मजबूत हो जाएगी, हमारी सारी बहनें नींव मजबूत कर लेंगी, फ़ोनों में लगे होने की बजाय बच्चों को खाना खिलाते वक्त, आजकल आपने देखा होगा फ़ोन दे दिया और उसको भोजन करवा रहे। क्यों करवा रहे भाई? आप मत चलाओ ना जब तक वो आपको देख रहा है। मानते हैं इन चीज़ों के बिना नहीं चलने वाली, लेकिन उसके सामने मत चलाओ। नींव को मजबूत करोगे तभी ना। अब कल को जाके वो भी फ़ोन चलाएगा, जब आपका बुढ़ापा आएगा तब आप कुछ भी कह रहे होगे उसका भी कोई ध्यान नहीं होगा, वो भी आपको फ़ोन पकड़ा देगा कि लो भाई हम अपने काम में व्यस्त हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा पलट के आएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। कवि जी, अभी महिलाओं जो है बहुत सा संगठन चलता है, रांची में आए हुए हैं, आपको मैं पकड़ लेती हूँ, आपको परेशानी है। तो मैम आपसे कितने महिला संगठन आपसे मुलाकात कर पाई हैं? महिलाएं नहीं आ रही, महिलाएं नहीं आ रही हैं। आती भी हैं तो कोई 1-2 आती हैं, ठीक है, और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़ी हुई होंगी तो। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए क्योंकि हम चल रहे हैं, हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, माताएं, वो चल रही हैं। क्यों नहीं आ सकते भाई? अपना शहर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अरे अपने घर से पड़ोसी के घर तक छोड़ दो, 4 ही कदम चल लो भाई, सब जगह खड़े होते हैं। महिलाएं नहीं आती हैं, और कई महिलाएं आती हैं तो मैं कहती हूँ एक छोटी सी बात समझने वाली है। भाई आते हैं ना तो वो अपनी धर्मपत्नी, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इस तरह की सभाएं होंगी, इस तरह की यात्राएं होंगी, तब उनको भी सीखने को मिलेगा और वो भी प्रभावित होंगे इस चीज़ से। अब यही आप वीडियो पे दिखाओगे ना, इतना नहीं होगा। 5 सेकंड की वीडियो, 10 सेकंड की, 1 घंटे की वीडियो से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 7 साल से गा रहे, लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अभी जो यूथ जो लड़कियां लोग हैं कहीं ना कहीं रास्ता को भटक रही है, और भटकने का एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्या महिलाओं लड़कियों को बताइएगा। जो देखो महिलाएं भटक भी रही हैं, पर आपने नोटिस किया होगा अभी कुछ सालों से
इसमें मैं कहीं ना नरेंद्र मोदी जी का हाथ मान सकती हूँ मैं इस चीज़ में कि सबसे पहले हम जब भी सोशल मीडिया पर कहीं जाते थे उसके लिए हमें अंग्रेज़ी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर हमें अंग्रेज़ी आती है तो ही हम पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब सब लोग हिंदी में बात करते हैं। हमारे जितने भी राजनेता थे सब अंग्रेज़ी में भाषण देते थे, अब सब हिंदी में देते हैं। मतलब गांव का मुखिया भी होता था ना, वो भी अंग्रेज़ी में बोलता था। अब कहीं ना कहीं 2014 के बाद ये बदलाव आया। दूसरा आपने महिलाओं के लिए पूछा, महिलाएं अब जैसे लड़कियां बहुत सारी वीडियो बनाती है, डांस करती है, ये करती है, लेकिन और भी चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। हमें देख लीजिए, और हमारी जैसी बहुत लाखों लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा युवतियाँ हैं, धर्म के लिए बोलने लग गई हैं, धर्म के लिए गाने लग गई हैं, धर्म के नाम से बाहर नहीं जा रही हैं। संस्कृति कितनी अच्छी बदल गई है, साफ सफाई रहने लग गई है। तो ऐसा नहीं कि सभी बुरे हैं और हर जगह गलत प्रभाव है, अच्छे प्रभाव है। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव है। अब इतने सारे देखिए भजनों पर रील बनाते हैं, भजन वायरल होते हैं। पहले गाने होते थे बॉलीवुड, आजकल बॉलीवुड का ना ऐसे पेटी बंद कर दी है हम सब ने। नहीं तो पहले बॉलीवुड के गाने चलते थे, हॉलीवुड की फिल्में आती थी और चीज़ें चलती थी। आजकल संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्मों को देखते हैं। हमें ग्रंथ ही नहीं पढ़ाए, हमें ये भी नहीं कराया। तो माँ बाप ने आपको फ़ोन चलाना भी नहीं सिखाया था, माँ बाप ने आपको जीन्स पहनना भी नहीं सिखाया था। आप सबको पता होगा एक ट्रेंड चला था, हमें कैसे पता चलता? हमें तो बताया ही नहीं था महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, हमें तो ये सिखाया नहीं। हर चीज़ माँ बाप नहीं सिखाते, कुछ चीज़ें हम आप भी सीखते हैं। छोटा कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, ये चीज़ कौन सिखा रहा? हमारे माँ बाप, हमारे तो पापा खुद ही कह देते ये क्या पहन रखा है, ना बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा, बिना दुपट्टे के कहाँ जा रही हूँ, दुपट्टा लेके जाओ। तो ये चीज़ें सिखाते हैं हमारे माँ बाप। आजकल तो महिलाएं भी बिना दुपट्टे के चलती हैं, उन लोग फैशन अपने आप को मानती है। बिना दुपट्टे के चलिए आप, लेकिन आपका कॉलर तो हो। हम भी तो चलते हैं ना, लेकिन कॉलर होता है, पूरी बाजू होती है हमारी। और ऐसा नहीं कि हम घर पे लोअर टी शर्ट नहीं पहनते, हम भी पहनते हैं, लेकिन एक जब मर्यादित समय होता है उस वक्त हमारी माँ होती है, हमारी बहनें होती हैं, हम होते हैं घर में, पहनिए भाई। कहीं घूमने जाते हो तो आप करिए, लेकिन यूँ नहीं कि आपने 24 घंटे बिन नंगा फैला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैरव जी, आज हमारे शहर में रांची में एक कवि जी आए हुए हैं हिंदू राष्ट्र के लेकर के, आप इसलिए कितना इनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, दो विषय आते हैं निकल करके। एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, यह विश्वास लोगों में जगाने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो विषय दब गया है उसको उजागर करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार हमारे जो भारत की श्रेणियाँ हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपनी बहन से आज मिल पाया। हम पहली बार भेंट किए हैं, सुने तो बहुत दिन से इनके बारे में, लेकिन वो इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि अब जागो, भारत हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यह हिंदू राष्ट्र रहा है, और इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम ये कर रही हैं। और मैं धन्यवाद इनका एक बिल्कुल नहीं दूंगा, धन्यवाद उनको दिया जाता है जो कि कुछ नया करने की और प्रयास करने का काम करते हैं। ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी माँ की सेवा करना, अपने धर्म का उत्थान के लिए कार्यरत रहना, यह धन्यवाद देने का बात नहीं है। यह विषय अपना कर्तव्य है जो इनके में जागरूक हो चुका है, और इनके माध्यम से हज़ारों में जागरूक हुआ है और लाखों में जागरूकता लाने का काम ये करेंगे। इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बहन इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं, इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। और माँ भारती और जगत जननी माँ जगदम्बा से मैं इनके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और पुनः समस्त हिंदू राष्ट्रवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस संकल्प में केवल मैं नहीं, मेरे साथ लाखों युवा इनके साथ हैं।